बैठक की है और शहर में अमन और शांति के लिए इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें विभिन्न मस्जिदों के इमाम और मौलानाओं के साथ बैठक हुई है। बैठक में सामाजिक व्यक्ति भी मौजूद रहे, जो सामाजिक कार्यकर्ता वो मौजूद रहे हैं। सामाजिक संगठनों के लोगों को इस बात की जानकारी दी गई कि शुक्रवार को मुस्लिम समाज का किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। रांची डीसी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है, ये अपील भी की है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जिसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ ही मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं उनको भी इस बैठक में बुलाया गया और कहा गया कि लोगों को अफवाह से बचने की आप अपील करें। और इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। इमरान, निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक जिसमें धर्म गुरुओं को बुलाया गया और कहा गया कि आपकी अपील का असर होगा, आप लोग अपील करें कि ऐसी किसी भी तरह की चीज ना हो कि शहर की शांति भंग हो। देखिए, बिल्कुल पंकज, जिस तरह से जो हालात बने थे 10 जून के बाद, उसके बाद एक तो अफवाहों का बाजार लगातार गर्म है कि जहां जुलूस निकलेंगे वहां जुलूस निकलेंगे। लेकिन जिस तरह से आज रांची डीसी की अध्यक्षता में जो धर्म गुरुओं के साथ मुस्लिम समाज के विभिन्न जो धर्म गुरु हैं उनके साथ जो बैठक हुई है, बैठक में सभी लोगों ने दो टूक साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी तरह का कोई भी प्रोटेस्ट जो है वो मुस्लिम समाज की तरफ से नहीं निकाला जाएगा। अगर फिर भी किसी भी तरह की कोई अफवाहें बाजार में घूम रही हैं या फिर जुलूस निकालने के बारे में जानकारी मिल रही है तो अपने आसपास के लोगों से, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, समाज सेवी से संपर्क करें और जानकारी जुटाने की कोशिश करें कि क्या किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट जो है वो निकाला जा रहा है या नहीं। लेकिन जिस तरह से मस्जिदों के इमाम ने भी अपने जवाब में रांची डीसी को कहा है कि वह कोशिश करेंगे कि जब जुमे की नमाज अदा की जाएगी तो वहां से अपील भी की जाएगी कि लोग अपने अपने मस्जिदों में जब नमाज अदा करें तो वो वापस अपने घरों पर जाए। यहाँ तक कि ये भी जानकारी दी जाएगी कि उनके अभिभावक जो है, खास करके बच्चे जो टीनेजर्स हैं, 16, 17, 18 साल से 22 साल के जो बच्चे हैं, इनसे भी अपील की जा रही थी कि नमाज पढ़ने के बाद वो अपने घर जाए। परिवार के जो दूसरे लोग हैं, बड़े भाई हैं या फिर उनके माता पिता हैं, वो बच्चों पर निगरानी रखे कि किसी भी के बहकावे पर या किसी के कहने पर जो है वो कभी भी किसी भी गलत कदम की तरफ ना बढ़े। क्योंकि समाज ने एक सामूहिक रूप से एक निर्णय लिया है कि जो आने वाले शुक्रवार है जब नमाज पढ़ी जाएगी उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी जुलूस, विरोध प्रदर्शन, शांति मार्च या शांति की अपील, इस तरह की कोई भी चीज जो है वो नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में लोग नमाज पढ़ने के बाद अपने घरों में जाने की अपील की गई है। साथ ही रांची डीसी ने भी लोगों से अपील किया है कि जो बाजार में जो अफवाहें चल रही हैं उन अफवाहों पर ध्यान ना दे। अगर आपके पास किसी भी तरह की सूचनाएं हैं, जानकारी है, तो वो जिला प्रशासन के दिए गए सरकारी नंबर पर या पुलिस प्रशासन के दिए गए सरकारी नंबर पर, चाहे वो स्थानीय थाने की हो, पुलिस को, एसपी की हो, डीएसपी को हो, उन तमाम अधिकारियों के नंबर पर वो सारी सुविधाएं जो उपलब्ध है उन पर जानकारी दे ताकि कार्रवाई जो की जा सके। और अफवाह उड़ाने वाले लोगों पर दो टूक साफ शब्दों में कहा है कि ऐसे कई लगभग 1 दर्जन FIR जो है रांची के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अब तक दर्ज किए जा चुके हैं और लगातार कार्रवाई की जा रही है। अगर अफवाहें ऐसी इस पे फैलाने की कोशिश की जाएगी तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने इस वक्त दी और बताया कि किस तरीके से समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनसे भी संपर्क कर रही है पुलिस और प्रशासन, संपर्क कर रहा है, उनसे भी अपील कर रहा है कि आप शहर को लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।